सर आप ये बताएं कृपया कि इस जीवन में हर व्यक्ति जो है प्रतियोगी स्पर्धाओं के दौर से गुजर रहा है और वही व्यक्ति जो है जीवन के संघर्ष में कभी सफल होता है, कभी असफल होता है, तो क्या इसके बीच का कैसे आप इसको आप परिभाषित करेंगे? जी जी जी। देखिए, सफलता और असफलता का एक एक चरणगत प्रक्रिया होती है। आप अपनी मेरिट और अपने कंटेंट से, अपने प्रयास से सफलता के रास्ते पर चलते रहते हैं। जहां आपकी थोड़ी सी चूक हुई, वो सफलता असफलता में बदल जाती है। पॉजिटिव प्रयासों का प्रतिफल और सावधानियों का जो है समुच्चय ही सफलता है। और जैसे ही सावधानी से आपकी थोड़ी सी त्रुटि हुई, वो सफलता असफलता में बदल जाती है। आपने देखा होगा कि रोम ओलंपिक में मिल्खा सिंह से भारत नहीं विश्व की बहुत आशाएं थी कि इंडिया 400 मीटर रेस में निश्चित रूप से गोल्ड मेडल जीतेगा। लेकिन मिल्खा सिंह को लगा कि वो बहुत तेज तो कहीं नहीं दौड़े। उन्होंने हल्का सा पीछे वालों को देखा तो उनको डिफीट करते हुए 3 लोग उनको सुपरसीड कर गए। फिर वो चौथे स्थान में चले गए। तो आपको थोड़ी सी भी चूक जो है वो आपको सफलता को असफलता में बदल देती है। अगले टर्न पर फिर हम उस त्रुटि को रिमूव करने का प्रयास करते हैं तो और भी प्रतिस्पर्धा के दौर से गुजरना पड़ता है। अगर हम इसको आपको अपने जीवन के दृष्टांतों से इस बात को आपको बताएं तो जब मैं यूपीएससी और पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम देता था तो उस दौर में कंपटीशन में एक पद पर 20 आदमी, 20 कैंडिडेट मेंस के लिए बुलाए जाते थे। एक पोस्ट पर 20 आदमी मेंस के लिए बुलाए जाते थे। तो उन 20 में सारे लोग मेरिटोरियस होते थे, सारे लोग मेरिट पर अपनी ग्रेडेशन बनता था। कोई थोड़ी थोड़ी गलती से लोग बाहर होते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि कैसे, मतलब इसका दृष्टांत स्वरूप कैसे आदमी जो है कोई भी चूक करता है, कोई गलती करता है, तो उसका परिणाम आपको ग्रेडेशन पर मिलेगा। आप कट ऑफ से या तो नीचे चले जाएंगे, या तो आपको कम मेरिट के पोस्ट मिलेंगे, या तो आपको खराब कैडर मिलेगा। जैसे जैसे आप कम गलतियों से उठते जाएंगे, वैसे वैसे आपका ग्रेडेशन ऊपर उठता चला जाएगा। पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंस का एग्जाम चल रहा था। हिंदी साहित्य मेरा सब्जेक्ट हुआ करता था उस ज़माने में, और हिंदी साहित्य के फर्स्ट पेपर में लोक सेवा आयोग ने पहली बार पहला क्वेश्चन और छठा क्वेश्चन कंपलसरी किया था। पेपर को कई बार देखने के बावजूद भी जो क्वेश्चन पढ़ा गया उसमें हिंदी साहित्य में एक विचारधाराएं थी। पूछा था कि प्रगतिवाद और प्रयोगवाद में बेसिक स्ट्रक्चर में क्या अंतर है। तो कई बार यूपीएससी के और पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में अक्सर प्रयोगवाद और नई कविता का अंतर आता था, लेकिन पहली बार प्रयोगवाद और प्रगतिवाद का अंतर पूछा। ओवर कॉन्फिडेंस में मैंने जो है देखा कि हाँ वही पूछा है, वही क्वेश्चन आया है, प्रयोगवाद नई कविता, और पलट कर मैंने देखा नहीं, वो पहला क्वेश्चन ही जो है गलत हो गया। हमारे बगल जो कैंडिडेट था उसने मुझसे पूछा कि सर प्रगतिवाद और प्रयोगवाद में अंतर क्या है। मैंने उसको क्वेश्चन का आंसर बताने के बावजूद भी मैंने एक बार अपना क्वेश्चन पेपर नहीं देखा। तो जो त्रुटियां होती हैं, जो आपको अलार्म मिलता है, उससे सावधानियों से अगर आप नहीं रूबरू हुए तो आपको मेरिट में ग्रेडेशन का आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कहीं न कहीं ग्रेडेशन लो जाएगा आपका। तो उस 60 नंबर के क्वेश्चन की गलती से जो परिणाम आया उसमें क्या हुआ कि 896 कट ऑफ मेरिट थी और मुझे 895 अंक मिले थे, और 60 नंबर का क्वेश्चन सीधे सीधे गलत हो गया। तो ऐसे ही नहीं तो मैं 950 के आसपास में मुझे मेरिट में रहते। तो आपकी थोड़ी सी गलती आपको प्रतियोगिता से बाहर कर देगी।
आपके अच्छे गुणों के अच्छे प्रयास का जो है रिजल्ट जो है निगेटिव चला जाता है। इसलिए सर सफलता असफलता के बीच में यह है कि आपके अच्छे प्रयास और कम गलतियां जितनी रहेंगी उतने ज़्यादा आप सफलता के उच्चतर शिखर पर पहुंच सकते हैं। धन्यवाद सर।